अरे बतियो सुना तो रहना का लड़ैया बात। जिस दिन माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, इसी दिन ये तय हो गया था कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की विदाई होना तय हो गया था। उसी दिन हम लोगों ने मन बना लिया था। योगी बाबा ने कहा कि ऐ नौजवानों तेरी गर्मी निकाल दूंगा, तो ओम प्रकाश राजभर और माननीय अखिलेश यादव जी हम लोगों ने मिलकर के हमने ललकारा कि ऐ नौजवानों आप माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाओ, हम तेरे लिए भर्ती निकाल देंगे। पुलिस और पीएससी की 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, चाहे 68,500 का मामला हो, चाहे 12,460 का मामला हो, चाहे 72,825 का मामला हो, सारे मामलों को भारतीय जनता पार्टी ने हमारा आरक्षण खत्म किया है। आज ही नहीं ये तूफान निकल पड़ा है और आने वाले 7 तारीख को आपके यहाँ 4 प्रत्याशी है, इनकी हताशा और निराशा बोल रही है। ये लोग घबरा उठे हैं और घबरा करके साथी आज हमारे देश के गृह मंत्री बोल रहे हैं 12वीं पास करो, इंटर में नाम लिखाओ, लैपटॉप और स्मार्टफोन पाओ। अरे गृह मंत्री जी पिछवाड़े पड़े हो कि अखबारे पड़े हो भाई? का नॉमिनेशन कराने जा रहा था, यही भारतीय जनता पार्टी योगी के गुंडे सैकड़ों नामांकन कक्ष के सामने खड़े थे और जब मैं वहां पहुंचा हूं तो कई गुंडों ने मुझे गाली दिया, मारने की धमकी दिया, हमारा काले पकड़ लिया और मारने लगे। मैं वहां से बच करके निकला। अगर इनका जवाब देता साथियों तो सैकड़ों लाशें वहीं उठ जाती। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ योगी मेरी हत्या करा दे कोई परवाह नहीं, लेकिन इस आंदोलन को भारतीय समाज पार्टी के चाहने वाले लोगों इस आंदोलन को रुकने मत देना। ये मेरी प्रतिष्ठा का सवाल है। मोदी योगी मुझे तो एक को गोरखपुर पहुंचाऊंगा, अमित शाह और मोदी जी मुझे गुजरात में भेज दिया तो कल अपने माँ बाप का पैदा नहीं। घबराओ नहीं, तुम्हें आप नाम लेते हो मुख्तार अंसारी का, आप नाम लेते हो वसीम अहमद का, अगर मर्द हो तो विजय सिंह का भी नाम लेके बताओ, वो भी माफिया है, उसका भी नाम क्यों नहीं लेते? अगर मर्द हो तो मुख्तार अंसारी का नाम लेते हो जिस तरह, उसी तरह विजय सिंह का नाम लेके बताओ। आने वाले दिनों में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। ये सामने फैसला देने वाले जज मालिकों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारीगण, ठंडा करें। छोटू लोग सही ठंडा हो मर दे तो नहने एकदम पूरा गर्म है। अरे बतियो सुना तो नहना का लड़ैया बा। लड़ाई जवन हम लोग लड़त है तो ही लोग का बा। अच्छा यहाँ जितना लोग आयल हुआ ये बतावा के मोदी और योगी जी के ललका स्थान से के परेशान हाथ उठा ऐसे निजात दियावे बदे माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। साथियों बोलो कितने लोग मुख्यमंत्री बनाने की लड़ाई लड़ रहे हो? जरा हाथ उठा। जिस दिन माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे उसी दिन से लगातार 5 साल घरेलू बिजली का बिल माफ कर दिया जाएगा, 1 भी रुपया किसी को नहीं देना पड़ेगा। बोलो कितने लोग चाहते हो बिजली का बिल माफ कराना? तीसरा काम होगा कोई भी गरीब किसी जाति धर्म का हो, बीमार होगा, इलाज कराना हो, ऑपरेशन कराना, जितना भी रुपया लगेगा उतना रुपया सरकार देगी और गरीब का इलाज अब फ्री में किया जाएगा। ये कानून उत्तर प्रदेश में बनाने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी को सीएम बनाने के लिए हम और आप मेहनत कर रहे हैं। और साथियों आपको बता दूं ये मऊ की वो धरती है, इसी मऊ की धरती पर जब पहली बार माननीय अखिलेश यादव जी को हल्दरपुर के मैदान में उतारा था उसी दिन ये तय हो गया था कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की विदाई होना तय हो गया था। उसी दिन हम लोगों ने मन बना लिया था और आज आए हुए लोगों हमारे प्रधानमंत्री जी इतना मजबूर कर दिया हम लोगों ने मिलकर के कि आज जिले जिले ब्लॉक ब्लॉक उनके गृह मंत्री
और मुख्यमंत्री ब्लॉक वाइज घूम रहे हैं कि हमको वोट दे दो। अरे वोट मांगने वाले लोगों, तूने एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया कि हम जातिवार जनगणना नहीं कराएंगे, और माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनकर के 6 महीने के अंदर जातिवार जनगणना करा करके दिखाएंगे। ये उत्तर प्रदेश में एक इतिहास होगा साथियों। इस काम को कोई नहीं कर सकता। अगर कोई कर सकता है तो माननीय अखिलेश यादव जी के अलावा कोई नहीं कर सकता है। और हमारे योगी बाबा जब आपकी अपार भीड़ को देखे योगी बाबा, तो योगी बाबा ने कहा कि आए नौजवानों, तेरी गर्मी निकाल दूंगा। तो ओम प्रकाश राजभर और माननीय अखिलेश यादव जी, हम लोगों ने मिलकर के हमने ललकारा कि आए नौजवानों, आप माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाओ, हम तेरे लिए भर्ती निकाल देंगे, पुलिस और पीएससी मिलिट्री की भर्ती निकाल देंगे। ये बात की लड़ाई जब हम लोगों ने छेड़ा, तो आज आपको गुमराह करने के लिए आज आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछो कि 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, चाहे 68,500 का मामला हो, चाहे 12,460 का मामला हो, चाहे 72,825 का मामला हो, सारे मामले को भारतीय जनता पार्टी ने हमारा आरक्षण खत्म किया है। इस आरक्षण को ठीक ठाक करने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर दूध का दूध, पानी का पानी करना है साथियों। इस बात को लेकर के हम लोग पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। और आपसे कहना चाहता हूं कि साथियों, आज ये अपार जनसमूह देखकर ये साबित हो गया है कि ये आंधी नहीं, ये तूफान निकल पड़ा है। और आने वाले 7 तारीख को आपके यहां 4 प्रत्याशी हैं। भाई हमारे दारा सिंह चौहान जी, भाई दारा सिंह चौहान जी, इनका चुनाव चिन्ह का है, जोर से बोलो और जोर से, साइकिल। इनको साइकिल वाली बटन दबाकर इनको भारी मतों से विजयी बनाना है। और हमारे दूसरे प्रत्याशी है राजेंद्र राम जी मोहम्मदाबाद, उमेश पांडे जी मधुबन, जोरदार ताली बजा करके इनका भी निशान साइकिल है। साइकिल वाली बटन दबा करके इनको भी विजयी बनाना। और हमारे अगले साथी हैं राजेंद्र कुमार जी, जो मोहम्मदाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं। जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करिए। इनका भी चुनाव चिन्ह छड़ी है, इनका भी चुनाव चिन्ह साइकिल है साथियों। यहां मऊ जनपद में 3 विधानसभा, मधुबन, घोसी और मोहम्मदाबाद, 3 जगह छड़ी चुनाव साइकिल चुनाव चिन्ह है। और आपके बगल में मऊ में हमारे अब्बास अंसारी जी हैं। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करो। अब्बास अंसारी का चुनाव चिन्ह छड़ी है और चुनाव चिन्ह छड़ी वाली बटन दबा करके मऊ सदर में इनको विजयी बनाने का काम करना साथियों। आज हमारे गृह मंत्री जी, इनकी हताशा और निराशा बोल रही है। ये लोग घबरा उठे हैं और घबरा करके साथी आज हमारे देश के गृह मंत्री बोल रहे हैं 12वीं पास करो, इंटर में नाम लिखाओ, लैपटॉप और स्मार्टफोन पाओ। अरे गृह मंत्री जी, पिछवाड़े पढ़े हो कि अगवारे पढ़े हो भाई? हम तो समझ ही नहीं पाते हैं कि कहां पढ़े हैं। और साथियों, मैं आपको बता दूं, भारतीय समाज पार्टी के लोगों और नौजवानों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखो बनारस की धरती पर जब मैं अरविंद राजभर का नॉमिनेशन कराने जा रहा था, यही भारतीय जनता पार्टी योगी के गुंडे सैकड़ों नामांकन कक्ष के सामने खड़े थे। और जब मैं वहां पहुंचा हूं साथियों, तो इन गुंडों ने मुझे गाली दिया, मारने की धमकी दिया। उसके बाद मैं चला गया अंदर जाने के बाद साथियों, मैंने नॉमिनेशन करा के निकला। और नॉमिनेशन करा के जब मैं निकला तो साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी के योगी के गुंडे हमारा कॉलर पकड़ लिए और मारने लगे। मैं वहां से बच करके निकला। अगर इनका जवाब देता साथियों तो सैकड़ों लाशें वहीं उड़ जाती, लेकिन मैंने इसको बचाने का काम किया और बचा करके मैं वहां से निकला, लखनऊ गया। और लखनऊ जाने के बाद मैंने प्रेस वार्ता करके कहा कि योगी बाबा हमारी हत्या कराना चाहता है। मुझे कोई परवाह नहीं
नौजवानों, वंचित पिछड़े दलित समाज के लोगों, अकलियत के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, योगी मेरी हत्या करा दे कोई परवाह नहीं, लेकिन इस आंदोलन को भारतीय समाज पार्टी के चाहने वाले लोगों, इस आंदोलन को रुकने मत देना, इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहना, इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते रहना। और बहुत कुछ न कहते हुए आगे कार्यक्रम है, और आप लोगों से एक निवेदन कि बताओ माननीय अखिलेश यादव जी को कितने लोग सीएम बनाना चाहते हो? दोनों हाथ उठाओ। उधर जो सड़क पे हमारे साथी खड़े हैं, जो हमारे साथी सड़क पे खड़े हैं, इधर पूरा हेलीकॉप्टर कब्जा करना चाहते हैं, इधर पूरा हेलीकॉप्टर के साथी। अच्छा ये बतावा कितना लोग हेलीकॉप्टर पर बैठल चाहते हैं? हाथ उठावा। इधर जो हेलीकॉप्टर के किनारे लोग हो, इधर भी आप लोग चाहते हो, तो चलो माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना लो। एक दिन हेलीकॉप्टर नहीं उड़ेगा, यहीं कहीं 100 बीघा जमीन ली जाएगी और वहीं 10 हेलीकॉप्टर खड़ा कर दिया जाएगा और चारों गेट खोल दिया जाएगा। एक तरफ से हिलना है, उसको टो के निकल जाना। बोलो सही रहेगा कि नहीं? इस नाते साथियों आपसे कहना चाहता हूं, आगे कार्यक्रम है, बहुत कुछ न कहते हुए इस निवेदन के साथ कि पूर्वांचल के लोगों 6 चरण में हम लोगों ने सरकार बनाने से ज्यादा जीत चुके हैं। ये 7वें चरण का चुनाव ये यहाँ हमारे धरती पर हो रहा है, ये मेरी प्रतिष्ठा का सवाल है। इस नाते मैं आपसे कहना चाहता हूँ साथियों, एक एक वोट चुन करके छड़ी और साइकिल वाली बटन दबा करके ये बता देना, ए मोदी योगी तुझे हम लोग, तुझे तो एक को गोरखपुर पहुंचाऊंगा, अमित शाह और मोदी जी तुझे गुजरात न भेज दिया तो चल अपने माँ बाप का पैदा नहीं, घबराओ नहीं। तुम्हें घमंड था तो तेरा घमंड चकनाचूर कर दूंगा। बार बार हमारे अमित शाह जी, हमारे योगी जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और प्रधानमंत्री मोदी जी, आप नाम लेते हो मुख्तार अंसारी का, आप नाम लेते हो वसीक अहमद का, अगर मर्द हो तो ब्रिजेश सिंह का भी नाम लेके बताओ कि वो भी माफिया है, उसका भी नाम क्यों नहीं लेते? अगर मर्द हो तो मुख्तार अंसारी का नाम लेते हो जिस तरह, उसी तरह ब्रिजेश सिंह का नाम लेके बताओ कि वो भी मेरी पार्टी में वो एमएलसी है। इसको जनता को क्यों नहीं बताते हो? इसको भी बताने का काम करो। अब बहुत हो गया तेरा पाठ, अब इस प्रदेश की जनता, इस देश की जनता बहुत पढ़ा चुका तुम लोगों ने पाठ, 16 दूनी 8, अब हम लोग मिलकर पढ़ाएंगे पाठ 16 दूनी 32, 16 दूनी 32। बोला होई कि न होई? कितना जने को होई? हाथ उठावा। तो साथी बहुत कुछ न कहते हुए, आप लोगों से आशीर्वाद की कामना करते हुए हम अपनी बारी को विराम देता हूं। और आखिरी बात, आरक्षण को बचाना है, संविधान को बचाना है और अपने ऊपर जुल्म जाती है का बदला लेना है। तो आने वाले दिनों में साथियों साइकिल और छड़ी वाली बटन दबा के 4 सीट यहां से जिता करके लखनऊ भेजो। उसके इसी अपील के साथ हम अपनी बारी को विराम देता हूं। जय भीम, जय सुहेलदेव, जय भारत, खुदा हाफिज, जय समाजवाद।